चलिए देखिए विद्यार्थी, कल आप लोगों को क्लास चल रहा है एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपको 30 यानी 30 तक करा दिया गया था। आज आप लोगों को वहां से आगे कराया जा रहा है। चैप्टर आप लोग का चल रहा है क्या? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चल रहा है। चलिए देखिए विद्यार्थी, आगे इसको बढ़ाते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है 31 यानी 31। एफ एक्स बराबर दिया कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यह फंक्शन है ना, जो यह फंक्शन है यह क्या है, कंटिन्यूअस है। कह रहा है प्रूफ डेट कीजिए, यानी प्रूफ करना है कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए प्रूफ देखिए। अब इस किस पॉइंट पे है, यह पॉइंट नहीं दिया है तो आपसे कोई पॉइंट ले लेना है रियल नंबर का, चाहे कोई भी नंबर का ले सकते हैं। चलिए आइए लेते हैं यहाँ पे लेट करके। लेट x बराबर के एनी बी कांस्टेंट, एनी बी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख लीजिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। आइए एलएचएस, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस कब होता है कोई फंक्शन, जब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, तो वह फंक्शन मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वह फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आइए इसको चेक करते हैं एलएचएस में। लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस क्या होता है h, एलएचएस में ही ना होता है माइनस होता है बाबू। लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के जगह पे क्या लेना है सर जी, k माइनस h। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है। अब यहाँ x के जगह पे क्या आ गया, k माइनस h। ये फंक्शन है तो यहाँ भी फंक्शन है ना ये। अब x के जगह पे क्या होगा, k माइनस h रखेंगे वहाँ। चलिए देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f यानी f के जगह पे cos x के जगह पे क्या हो जाएगा, k माइनस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका cos k, h का वैल्यू क्या है 0। अब k में से 0 घटाइएगा तो क्या आएगा, k में से 0 घटाइएगा तो क्या आएगा, k ही ना आएगा, क्या आएगा, k आएगा। और क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर होगा। स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा आपका, यानी k का स्क्वायर तो हम कह सकते हैं कि cos k स्क्वायर। यह क्या आया आपका, एलएचएस आया। क्या आया, एलएचएस आया। आइए फिर हम क्या निकालते हैं, आरएचएस। क्या निकालते हैं, आरएचएस। आरएचएस में वही तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस क्या लेना है, इसमें h लेना है, x प्लस क्या लेना है, h लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के जगह पे क्या लेना है, k प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, k प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसी में देखिए, जब कोई पॉइंट ना दिया रहे, किस पॉइंट पे एलएचएस आरएचएस वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, तो उसी पॉइंट पे जो मानेंगे ना, उसी पॉइंट पे एलएचएस आरएचएस वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, वहां देखते हैं यहाँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 k प्लस h, x के जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस h, cos है तो cos k प्लस h का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए अब इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू cos k, h का वैल्यू क्या है 0 तो 0, h का वैल्यू क्या है 0 है ना, यहाँ पे देखिए 0 है। या cos k प्लस 0 क्या आता है, k ही आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी cos k का स्क्वायर कर सकते हैं। चाहे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट में भी रहने दीजिए, तो रहने दीजिए, इस ब्रैकेट में रहने दीजिए। देखिए दोनों सेम आया ना, एलएचएस आरएचएस दोनों क्या आया मेरा, सेम आया, दोनों क्या आया, सेम। अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है मेरा, एफ एक्स बराबर दिया है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। अब x के जगह क्या लेना है सर जी, k लेना है। क्या लेना है, k लेना है। देखिए cos इस पे k स्क्वायर, देखिए तो सेम यही k स्क्वायर, यहाँ पे भी k स्क्वायर ही है, यह k स्क्वायर ही है, पूरा होल स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे। इस तरह आप लिखना चाहते हैं तो बात तो एक ही बात है, बात एक ही बात है, दोनों सेम, तीनों सेम, यानी तीनों सेम है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन जो दिया है, यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। प्रूफ करना भी था कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखिए प्रूफ हो गया ना, यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर एलएचएस आरएचएस
एंड एन इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट वाई एक्स बराबर किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जो माने है कि यह के पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आपके यानी 32 नंबर आपको बताते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आपका यह कितना नंबर है 31 यानी 31 नंबर। यह प्रूव करना था कि यह फंक्शन है जो क्या का कंटिन्यूअस है। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है, आपस में इक्वल आया था, इसका मतलब ये फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए 32 नंबर में भी यही कह रहा है, 32 नंबर में भी यही कह रहा है। यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे है, देख लीजिए 32 नंबर में भी कह रहा है कि यह फंक्शन जो दिया है इसको भी प्रूफ करना है कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स का मोड दिया है, एक्स का क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है। टोटल का मोड है, सिर्फ एक्स का नहीं, टोटल का मोड है। कॉस एक्स का ही मोड है, कॉस एक्स का क्या है, मोड है। आइए इसको भी देखिए, इसको भी किस पॉइंट पर है, यह पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो सेम टू इसी तरह मान लेना है। लेट एक्स बराबर के एनी बी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए। एलएचएस से करेंगे, यहाँ एलएचएस लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस क्या होता है, एच होता है। आइए यहाँ से यहाँ पे बताते हैं आपको। एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, ये लेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स के जगह पे क्या लेना है, के माइनस एच। चलिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है तो क्या है, यहाँ आपका एक्स है। अब यहाँ एक्स के जगह पे क्या आ गया है सर जी, के माइनस एच, तो यहाँ पे के माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0 कॉस है तो कॉस, मॉड है तो मॉड, यहाँ पे के माइनस क्या हो जाएगा, एच। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, मॉड कॉस के माइनस एच के जगह पे 0, के में से 0 घटेगा तो क्या आएगा बाबू, के ही आएगा। यानी cos के का मोड निकालिएगा तो cos के ही आएगा। यानी क्या आया मेरा एलएचएस, cos के आया। फिर आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h लिमिट x टेंड्स टू 0 f एक्स के जगह पे क्या लेना है, के लेना है। एक्स के जगह पे क्या लेना है बाबू, के लेना है। एक्स के जगह पे क्या लेना है हमको, एक्स बराबर के एनी भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, समझिए। तो हम के लिए तो के रखे हैं। अब यह वैल्यू फिर यहाँ पे रखा गया है, चलिए रखते हैं सर जी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस, मॉड है तो मॉड के प्लस एच। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन रख दीजिए, कितना है इसका, 0 है तो 0 रखेंगे। cos k प्लस 0, k प्लस 0 क्या आएगा, k प्लस 0 क्या आएगा, k आएगा। अब इसका मोड निकालिएगा तो क्या आएगा, k ही आएगा। cos k क्या आया, cos k। देखिए RHS भी cos k, LHS भी क्या आया मेरा, cos k, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिएगा तो क्या है, एफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड कॉस एक्स। अब एक्स का वैल्यू हमको क्या लेना है, के लेना है, तो के ले लीजिए। एफ एक्स कॉस के का मोड बाहर आएगा तो कॉस के ही आएगा। देखिए तीनों आपस में इक्वल आया, यहाँ भी कॉस के, यहाँ भी कॉस के, यहाँ भी कॉस के। एफ एक्स बराबर यहाँ पे ले लेते सभी, के लिखिए, यहाँ भी तीनों आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो इसका मतलब यह भी फंक्शन है ना जो एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। आइए यहाँ पे लिखते हैं यार, LHS इक्वल RHS इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन।
यानी तीनों आपस में क्या है, इक्वल। आपको पहले क्लास में बता दिया गया, जब तीनों आपस में इक्वल होता है तो वह फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, इक्वल आया। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर fx is continuous, fx is continuous at point। अच्छा, किस पॉइंट पर यह है x बराबर, ये पॉइंट पे यह फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे आपको यह एक्सरसाइज फिनिश करना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए आपका 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन कराते हैं आज। इस एक्सरसाइज को क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। लंबा एक्सरसाइज हो गया यार। चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग को जितना देना चाहिए क्वेश्चन पर डे उतना क्वेश्चन दिया जा रहा है। के बाद नहीं कि हाँ एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जा रहा है, समझे। चलिए इस फंक्शन को भी हमको क्या करना है, देखिए फंक्शन को क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन में। इसको भी कह रहा है कि कंटिन्यूअस, इसको भी क्या कर रहा है हमको, कंटिन्यूअस ही चेक करना है। आइए इसको कंटिन्यूअस ही चेक करना है। फंक्शन हमको दिया है fx बराबर साइन मोड में x है, सिर्फ मोड में क्या है, x है। फिर उसी तरह करेंगे लेट x बराबर के एनी बी कांस्टेंट, एनी बी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। चलिए एलएचएस में क्या करना है बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x माइनस क्या लेना है, h लेना है। x माइनस क्या लेना है, h लेना है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे क्या लेना है, k। फंक्शन है तो फंक्शन, x के जगह पे k माइनस h। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, अब x के जगह पे क्या आ गया, k माइनस h, तो वहां पे आप क्या रखिएगा, k माइनस h रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ, देखिए आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, साइन, तो साइन। अब x के जगह पे क्या रखना है, k माइनस h, मोड है तो मोड रहने दीजिएगा, k माइनस h। अब क्या रख दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए। किसका वैल्यू सर जी, h का वैल्यू। किसका, h का वैल्यू क्या है, 0 है तो 0। आइए वैल्यू रख देते हैं, साइन मॉड k, h का वैल्यू। k में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, k में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, k ही आएगा। और k का मॉड निकलेगा बाहर तो क्या आएगा, k ही आएगा, यानी साइन k। यह वैल्यू किसका आया, एलएचएस का वैल्यू आया। किसका आया, एलएचएस का। हमको फिर क्या निकालना है, आरएचएस निकालना है। क्या निकालना है, आरएचएस। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h, x प्लस h। अब x के जगह पे क्या लेना है विद्यार्थी, x के जगह पे k लेना है। क्या लेना है, k लेना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे k प्लस h। अब यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है सिर्फ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन मॉड k प्लस h। चलिए वैल्यू रख दीजिए साइन h का, क्या रख देना है, h का वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 रख दिया गया। अब k प्लस 0 क्या आएगा, k ही आएगा। k का मोड निकलेगा तो बाहर क्या होगा, k ही होगा। यानी देखिए RHS भी k और LHS भी k, यानी दोनों आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो हमें कौन निकालना है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fx बराबर क्या दिया है बाबू, साइन दिया है और मॉड x दिया है, साइन मॉड x दिया है। अब x के जगह पे k लेना है तो k साइन मॉड k, मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, साइन k। यानी ये k बराबर भी फंक्शन बराबर भी साइन k, और यार वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर भी साइन k, RHS भी और LHS भी साइन k। इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं here LHS equal RHS equal value of function, therefore fx is continuous at कितना, x बराबर x बराबर के पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको भी प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आपका हम कराते हैं कितना नंबर, 34। कितना नंबर, 34। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका है, समझे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए उसके बाद कराते हैं। चलिए देख लिए होंगे आप लोग। चलिए आइए
यहाँ भी इसको कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो दिया है ना, इस फंक्शन को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, इस फंक्शन पे चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी कितना है। आइए इसको करते हैं। यहाँ पे गिवन f(x) बराबर मॉड x, फिर उसके बाद मॉड x प्लस 1। यही है विद्यार्थी। इस पे इसका भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसका भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो आइए इसका भी अपना से पॉइंट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए लेट x बराबर k एनी बी कांस्टेंट, एनी बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, है ना, कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। आइए वही तरीका है LHS, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के जगह पे क्या लेना है, k माइनस h। चलिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ भी x है तो यहाँ x है। अब यहाँ x के जगह पे क्या है, k माइनस h आ गया, तो आप k माइनस h वहाँ पे रख दीजिए, फंक्शन में रख दीजिए। चलिए k x के जगह पे k मॉड है तो मॉड k माइनस h, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे x के जगह पे k माइनस h, अब प्लस ऑलरेडी 1 है तो प्लस ऑलरेडी 1 कीजिएगा। अब इसका वैल्यू रख देना है, h का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू रख देना है k माइनस 0 प्लस 1। k में से 0 घटेगा तो क्या आएगा बाबू, k आएगा, फिर k में से 0 घटेगा, k आएगा, प्लस 1 है तो 1। अब k का मोड निकलेगा तो k ही आएगा, और k प्लस 1 का मोड निकलेगा तो k प्लस 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इस दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। k में से k घट जाएगा, 0 कट गया, अब बचा क्या, -1। यह आपका क्या निकला, LHS। क्या निकला, LHS। अब निकालेंगे क्या, RHS निकालेंगे। आइए यहाँ पे RHS निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h। x के जगह पे क्या लेना है विद्यार्थी, x के जगह पे k लेना है। क्या लेना है, k। k प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन रखा गया, फंक्शन के जगह पे यहाँ x है तो यहाँ x, अब यहाँ x के जगह पे k प्लस h है तो k प्लस क्या रखेगा h। अब मॉड है तो मॉड k प्लस h, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ k प्लस h, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन रख दीजिए। इसका क्या है, x टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0 रखिए, k प्लस 0, फिर उसके बाद यहाँ माइनस k 0 प्लस 1, k प्लस 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा बाबू, k आएगा, माइनस k प्लस 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा, k प्लस 1 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। अब इसका मोड में से निकलेगा k, यह क्या निकलेगा, तो माइनस k माइनस 1 माइनस k माइनस, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। या LHS RHS दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो हमको अब क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है ना। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, तब पता चलेगा स्पष्ट रूप से यह क्या है फंक्शन। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) बराबर मॉड x माइनस x प्लस 1। f(x) के जगह पे क्या लेना है, k ले लीजिए, यहाँ भी k, यहाँ भी k प्लस 1। अब इसका मॉड निकलेगा k, इसका भी निकलेगा k प्लस 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको क्या कर देगा, माइनस, दोनों पे यह कट गया, यहाँ भी क्या आ गया, माइनस। इन तीनों आ गया या -1। यह कह रहा था कि अच्छे कीजिए कि यह फाइंड द ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, लेकिन यह पॉइंट तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये तो क्या है, कंटिन्यूटी है। क्योंकि LHS RHS तीनों क्या आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आया, तो यह फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूटी है। तो आप लिख सकते हैं कि है और LHS इक्वल RHS इक्वल value of function, therefore f(x) is not discontinuity at
पॉइंट x बराबर के, यानी यह फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूटी नहीं है के पॉइंट पे। कोई पॉइंट नहीं दिया तो अपना से कोई पॉइंट ले सकते हैं। चलिए यह चैप्टर आज आप लोग का क्या हुआ, चैप्टर तो ना कह सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 आपका आज क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ। कल आप लोग का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी 5.2 ये कंटिन्यूटी का पूरा एक्सरसाइज था। कल आप लोग का चलेगा, शुरू होगा डिफरेंटिबिलिटी। कल आप लोग को डिफरेंटिबिलिटी का क्या देंगे, हम कंसेप्ट देंगे। डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, उसका क्या सूत्र है, उसका क्या फॉर्मूला है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हुएगा डिफरेंशिएशन, वहां पे पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा डिफरेंशिएशन का। नहीं बताया गया होगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। बस उसी का फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला सेकंड ईयर में यूज हमको करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला को बताएंगे। पहले क्या करेंगे, फार्मूला को बताएंगे, उसके बाद आप लोग किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे। चलिए विद्यार्थी आज इसको नोट डाउन कीजिए। आज आप लोग का इतना ही तक क्लासेस स्टॉप करते हैं, कल आपसे फिर मिलते हैं। बशर्ते आप लोग से यह उम्मीद है कि आप चैनल को क्या करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। बस यही आप लोग से उम्मीद है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। बस आप लोग से इतना ही विनती है हमारे। चलिए विद्यार्थी नोट डाउन कीजिए, फिर कल आप लोग से मिलते हैं।